नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। आज हम लोग 10 ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो एक दुकानदार के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोटे दुकानदार हैं और व्यापार करते हैं, मगर उनका दिक्कत क्या है कि क्लाइंट उसके पास ज़्यादा नहीं आ पाता या ग्राहक उनके पास ज़्यादा नहीं आ पाते, या आते भी हैं तो उनके पास टिक नहीं पाते। तो आज के वीडियो में हम लोग 10 ऐसे पॉइंट बताने वाले हैं जो कि आपकी मदद करेगा, जिससे ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आएंगे और आप उनको रख पाएंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि दुकान में सामान अच्छी गुणवत्ता के रखें। यानी जो भी आप दुकान खोले हैं, अगर स्टेशनरी स्टोर है, सपोज़ कीजिए हम लोग आपको एक किराना स्टोर से ही बता रहे हैं, अगर किराना स्टोर का भी सामान रखे हैं तो जो भी ब्रांडेड या क्वालिटी चीज़ें होती हैं वो रखें, क्योंकि क्वालिटी और अनक्वालिटी में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर प्राइस का फ़र्क पड़ता है और प्रॉफिट थोड़ा आपको क्वालिटी वाले में कम होगा, जो क्वालिटी जिसमें नहीं है उसमें थोड़ा प्रॉफिट दुकानदारों का ज़्यादा होता है। मगर ग्राहक बचाने के लिए अगर आप प्रॉफिटेबल जो बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं, कंपनियां हैं, उसका सामान रखें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे क्लाइंट हमेशा आपके पास आने में इंटरेस्टेड होगा। आपका लाभ थोड़ा कम होगा मगर क्लाइंट और बिजनेस आपका टिका रहेगा। दूसरा, ग्राहक से हमेशा जो आपका व्यवहार है वो विनम्र होना चाहिए। यानी नॉर्मल जो आपका पिचिंग है वो होना चाहिए, हाई पिचिंग नहीं होना चाहिए कि किसी से ऊंचे आवाज़ में बात करें या अभद्र तरीके से बात करें, ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा जो अप्रोच है, सही अप्रोच, उस तरीके से आपको पेश आना चाहिए। दूसरा, टाइमिंग। तीसरा टाइमिंग है कि आप जब भी दुकान चालू करते हैं तो जितना ज़्यादा टाइम तक आपका दुकान खुला रहेगा उतना ही ज़्यादा कंफर्टेबल क्लाइंट आपके साथ रहेगा या ग्राहक आपके साथ रहेगा, क्योंकि कभी भी किसी ग्राहक को किसी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर मान लीजिए सुबह आप 6 बजे खोल रहे हैं तो रेगुलर 6 बजे खोलिए, अगर 7 बजे खोल रहे हैं तो रेगुलर 7 बजे खोलिए। कम से कम हमारे ख्याल में अगर कोई रिटेल स्टोर है तो कम से कम उसको 12 से 13 घंटा खुला रहना चाहिए, तब जाके वो धीरे धीरे पे आउट में, उसका प्रॉफिट पे आउट में कन्वर्ट होगा। ये नहीं कि आप 6 से खोले 12 बजे तक, फिर शाम को दोपहर में खा के सोए, फिर शाम को 5 बजे से खोल रहे हैं 8 बजे तक, तो ऐसे धंधा नहीं होगा। दिन में अगर आप खोल रहे हैं तो हमेशा ही खुला रहना चाहिए और कम से कम रात को 8 या 9 बजे तक आपका मैक्सिमम खुला रहना चाहिए। उसके बाद है कि दुकान में चीज़ें आप हमेशा रखें, यानी दुकान जो है आपका खाली खाली नज़र नहीं आना चाहिए। अगर आपने रैक वगैरह बनवाया है तो उसमें सामान भर के रखें, चाहे वो कम कीमत का सामान हो या ज़्यादा कीमत का सामान हो, मगर कोई भी चीज़ ज़्यादा खाली नहीं दिखना चाहिए। असल में दुकान में जो आते हैं ग्राहक, उनका थोड़ा एक मानसिक काम करता है कि दुकान में ज़्यादा सामान नहीं है, तो उनको लगता है कि ये दुकान ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, और सामान जितना ज़्यादा हो वो दूसरे को भी जाके माउथ एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि इनके दुकान में जाइए, इनको हर एक सामान आपको मिल जाएगा और अच्छी कीमत में मिल जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मैटर होता है, इसलिए खाली रैक या खाली चीज़ें ना रखें। दूसरा, जो प्राइस है उचित मूल्य पे बेचें, क्योंकि एमआरपी तो सबके लिए बराबर है। बड़े दुकान में भी जाइएगा, छोटे दुकान में भी जाइएगा, तो अगर आप नए दुकानदार हैं तो थोड़ा अगर एमआरपी से कम चीज़ों को देते हैं तो लोग आकर्षित होंगे और आपके पास ज़्यादा आने की कोशिश करेंगे। दूसरा, टाइम टू टाइम जो है इसका एडवर्टाइजमेंट करते रहिए। अगर आप मार्केटिंग करते हैं, जैसे यूट्यूब में मार्केटिंग कर सकते हैं, फेसबुक में मार्केटिंग कर सकते हैं, इन तरीक़ों को रिफ्लेट वगैरह बंटवा सकते हैं, ऑफ़र्स कुछ दे सकते हैं, गिफ्ट कुछ दे सकते हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो लोगों में थोड़ा अवेयरनेस बढ़ेगा कि आपका दुकान यहाँ पे है। गूगल मैप में उसको ऐड करवा लीजिए ताकि लोग खोज पाए, क्योंकि अभी हर एक चीज़ लोग गूगल में सर्च करते हैं या यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तो अगर आपका सर्चिंग में आ जाता है तो और भी वेल एंड गुड है। और ये काम आपको प्रैक्टिस में हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि जो ये चीज़ में चूक जाएगा वो काफ़ी समय पे पीछे रह जाएगा। दूसरा, सफाई का थोड़ा ध्यान रखें कि जो भी आप, अगर आप मान लीजिए दुकान है आपका, तो थोड़ा साफ़ सुथरा होना चाहिए। आपके आसपास का भी बगल अगर साफ़ सुथरा रखें तो इससे अच्छा है, लोगों को आने में थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, फील गुड होना चाहिए, तभी लोग जो है आसानी से आ पाते हैं। और बाजार से बेहतरीन मूल्य रखें, यानी जो मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर या आपके आसपास के लोग दे रहे हैं उससे अगर थोड़ा सा प्राइस आपका कम रहे तो काफ़ी अच्छा है, लोग थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये छोटी छोटी पॉइंट है जो आप किसी भी स्टोर में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो किराना दुकान हो, चाहे इलेक्ट्रिक शॉप हो, चाहे कोई भी स्वीट शॉप हो या गारमेंट शॉप हो। इन सारी चीज़ों पे अगर आप ध्यान रख के काम करें तो और भी अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अगर आप दुकानदार हैं या छोटे बिजनेसमैन हैं और अगर आपको इस तरह की पॉलिसी प्रोसीजर चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, सिस्टम चाहिए कि कैसे आपका दुकान ज़्यादा चले, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आप ले आएँ, कैसे ज़्यादा लीड जनरेट करें, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9230222490 पे
अपना टाइम बुक कर सकते हैं, जान सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं। और आपकी बात सुनने के बाद हम लोग आपको स्ट्रेटजी बता के या हैंड टू हैंड आपका काम करवा के देते हैं कि किस तरीके से आपको बिजनेस करना चाहिए, क्या आपकी कमी है और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ठीक कर लेते हैं तो आपका बिजनेस चलने से कोई नहीं रोक सकता। आशा करता हूँ अगर आपका भी कोई कमेंट्स होगा तो कीजिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस तरीके के लगातार वीडियोज़ हम लोग आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।